चलो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे 10वां चैप्टर वृत्त। 10वां चैप्टर है ना? हाँ, 10वां चैप्टर वृत्त है। आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है? तो इसमें पढ़ना है वृत्त। वैसे वृत्त हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे। यहाँ पर हमें स्पर्श रेखा के विषय में पढ़ना है, वृत्त की स्पर्श रेखा के विषय में। तो सबसे पहले वृत्त संबंधित कुछ बातें वो बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्पर्श रेखा देखेंगे कि स्पर्श रेखा क्या होता है। तो सबसे पहले देखो वृत्त क्या है। तो देखो वृत्त क्या होता है, तो वृत्त एक मतलब कि किसी बिंदु से, तो ये कोई बिंदु हो गया, मान लो ये कोई बिंदु हो गया पॉइंट, इस बिंदु से किसी खास दूरी पर, मान लो यहाँ पर ये दूरी हो गया, यहाँ से एक डिस्टेंस हो गया, इन दूरी से मतलब इनसे हमेशा उसी दूरी पर रहने वाला एक वक्राकार पथ है, वक्र के आकार का, ठीक है। मतलब ये जो दूरी रहता है वो हमेशा बिल्कुल क्या रहता है, समान रहता है। कहीं भी देख ले तो दूरी बिल्कुल समान होता है। अगर इधर उधर हुआ तो वह वृत्त नहीं कहलाएगा। तो यह वृत्त में जो होता है यह दूरी हमेशा समान रहता है। तो केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पर जो बीच की दूरी होता है वह क्या कहलाता है, त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो यह दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या। और यह जो बीच से जो दूरी मापते हैं, इस बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र। देखो ये वृत्त हो गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, केंद्र, ठीक है। केंद्र, सी सेंटर, केंद्र, ठीक है। और ये जो दूरी हुआ वह क्या कहलाता है, त्रिज्या। त्रिज्या जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, रेडियस, ठीक है। अब देखो वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है, तो वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, ठीक है। और ये जो त्रिज्या होती है वह सभी त्रिज्या आपस में बिल्कुल समान होती है। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में समान, ठीक है। ये नहीं कि सारे वृत्त की त्रिज्या समान, एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होगी वह सारे त्रिज्याएं आपस में क्या होगी, समान होगी। इसमें कितने होता है त्रिज्या, अनंत। अब देखो ये वृत्त है, ये केंद्र है, और अगर इधर भी त्रिज्या कर दे और इधर भी त्रिज्या कर दे, इधर भी आर और इधर भी आर, तो यह क्या कहलाता है, व्यास। इसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डायमीटर, ठीक है। अब ये जो देखो एक और चीज, ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, ये जो दूरी है ऐसे या ऐसे या ऐसे किसी तरह भी दूरी, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा यही ना होगा जो केंद्र से होकर गुजरा, अभी इससे बड़ा जीवा कोई नहीं होगा, जो भी होगा अभी इससे छोटा ही होगा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ठीक है। अब देखो हमको जो पढ़ना है वह क्या पढ़ना है। अब देखो ये जो जीवा होती है वह सारे जीवा आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये जीवा आपस में बराबर नहीं होते हैं, और सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है, सबसे बड़ा जीवा व्यास। अब देखो हमें पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है स्पर्श रेखा। देखो ये वृत्त हो गया, और ये जो वृत्त ये जो है ना अनंत बिंदुओं का समूह है। ऐसे देखा जाए तो ये अनंत बिंदुओं का क्या है, समूह है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वृत्त के किसी एक बिंदु से अगर स्पर्श रेखा पूछा जाए कि कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो स्पर्श मतलब छूना, छू कर निकले, इसको वृत्त को सिर्फ छू कर निकले, स्पर्श करे, छू कर निकले, तो ऐसे ये निकलेगा छू कर, ठीक है, इसे स्पर्श। तो वृत्त के किसी एक बिंदु की स्पर्श रेखा की संख्या 1,
वृत्त पर वैसे स्पर्श बहुत होगा, ठीक है। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती है, लेकिन वृत्त के किसी एक बिंदु पर, क्योंकि ये तो बिंदुओं का समूह है ना, किसी एक बिंदु से मात्र एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। एक बिंदु पर स्पर्श रेखा एक, वैसे वृत्त में स्पर्श रेखा की संख्या अनंत। यह वृत्त हो गया तो यह स्पर्श हो गया, यहाँ भी स्पर्श हो गया, तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं होती है, ठीक है। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं होती है, सब स्पर्श रेखा है, ठीक है। लेकिन किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा कितना होता है? एक और मात्र केवल एक। अब देखो वृत्त हो गया और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वृत्त के बाहर कोई, और इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं? तो इस बिंदु से हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखो एक स्पर्श रेखा ऐसे गया और ये एक स्पर्श रेखा ऐसे गया, ये 2 स्पर्श रेखा हम लोग क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। देखो ये मान लो वृत्त का केंद्र C है, यहाँ पर यह स्पर्श बिंदु P हो गया, यह स्पर्श बिंदु Q हो गया, और यहाँ पर कोई बिंदु A है। तो A से अगर हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींचे AP और AQ, तो ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह एक प्रमेय है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो वृत्त के बाएं बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जाए तो यह स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखो एक वृत्त है, ठीक है, अगर इसको ऐसे खींच दे, कट जा रहा है, इसको हम लोग कौन सी रेखा बोलते हैं? छेदक रेखा। कौन सा बोलते हैं? छेदक रेखा। अब देखो ये एक वृत्त है, वृत्त है और ये स्पर्श रेखा ऐसे खींचा, ठीक है, और यहाँ भी स्पर्श रेखा ऐसे खींचती है, तो ये दोनों आपस में क्या होती है? समानांतर होती है। ये क्या होती है? समानांतर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। अगर आमने सामने ऐसे स्पर्श रेखा खींच दे तो ये भी क्या होंगे? आपस में समानांतर होते हैं, ठीक है। यही सब है। अब देखो एक और चीज है, मान लो एक वृत्त है और केंद्र इसका C है, और एक इसी में एक और वृत्त हो गया, 2 वृत्त, मतलब 2 वृत्तों का केंद्र एक है। 2 अलग अलग वृत्त है, उसका केंद्र क्या है? एक है, केंद्र है, और दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है। तो इससे जो स्पर्श रेखा हम लोग ऐसे खींचेंगे, ठीक है, स्पर्श रेखा ऐसे मान लो खींच दिए, इसके लिए स्पर्श रेखा इस बिंदु के इस के लिए, तो ये जो दूरी होगा, ये मान लो AB हो गया, तो ये जो खींचेंगे O से लेके C और C से लेके B, तो ये भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये भी दोनों यहाँ पर ये जो लंब खींचे तो ये भी दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये एक प्रमेय है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, अभी जब पढ़ेंगे तो सिद्ध करेंगे। यही सब चीज हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में।